जय हिंद। आज का ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए आज के वीडियो में यहाँ पर आप लोगों को बताने वाले हैं कि लॉन्ग क्वेश्चन लिखने की ट्रिक। चाहे आपको कुछ भी नहीं आता हो तब भी बताऊंगा कि आपको कैसे लॉन्ग क्वेश्चन लिखना है कि जिसमें उससे आपको अच्छे से अच्छे मार्क मिले बिना यहाँ पर याद किए और बिना पढ़े हुए। देखिए अब आपके पास टाइम नहीं है तो आपको कैसे बोर्ड एग्जाम में लिखना है कि जिससे एग्जामिनर यहाँ पर टीचर जो होगा वो फुल मार्क देगा। तो ध्यान से वीडियो को देखना। जो मैं आप लोगों को ट्रिक बताऊँगा ये 100% वर्क करेगी, चाहे आपको कुछ भी नहीं आता हो इंग्लिश में कुछ भी। तो ध्यान से वीडियो को देखोगे तभी समझ में आएगा। तो यहाँ पर चलिए शुरू करते हैं। अच्छे से वीडियो को देखना। देखिए यहाँ पर इस प्रकार से आपके बोर्ड एग्जाम में कॉपी मिलेगी। सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पर आपको पटरी से लाइन खींचना है। जैसे जैसे मैं आप लोगों को बताऊंगा ऐसे ही करोगे, एक भी नंबर नहीं कटेगा। इस प्रकार से यहाँ पर पटरी से लाइन खींचने के बाद और यहाँ पर ऊपर सबसे पहले देखिए इस प्रकार से आपके बोर्ड एग्जाम में पेपर आएगा, इसी पैटर्न पर होगा, सेम ऐसा ही होगा। और यहाँ पर देखिए क्वेश्चन दिए होते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं, चाहे लॉन्ग क्वेश्चन हो चाहे शॉर्ट क्वेश्चन हो, सभी बताऊंगा कि कैसे आपको लिखना है चाहे कुछ भी नहीं आता हो। तो देखिए इस प्रकार से जैसे यहाँ पर ये क्वेश्चन पूछे गए हमारे हैं। देखिए लिखा है ये यहाँ पर कितना, एक क्वेश्चन आपको लिखना होगा, ये भी पता होना चाहिए एक क्वेश्चन की लिखना है कि दोनों। तो इसमें देखिए हमारे एक यहाँ पर जो ऊपर वाला होगा पांचवा क्वेश्चन, इसमें ए बी दोनों करने होंगे, लेकिन इसमें आपको एक ही करना है। छठे वाले में लिखा आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग पोइम इन अबाउट 60 वर्ड में आंसर देना है। और यहाँ पर दो पूछेंगे, इन दोनों में से एक ही करना है। तो अब ये दोनों में कैसे आपको लिखना है, कुछ भी नहीं आता है, ध्यान से वीडियो को देखोगे तभी समझ में आएगा। आप प्रश्न नंबर कितना है हमारा, यहाँ पर छठा है। तो सबसे पहले काले पेन से आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको लिखना है सबसे पहले आंसर, आंसर यहाँ पर, उसके बाद में टू क्वेश्चन। अच्छी अच्छी राइटिंग में लिखना है, जितनी अच्छी राइटिंग होगी उतनी ही अच्छे मार्क आएंगे, ठीक है। नंबर फिर कितना था, छठा था। तो इस प्रकार से आपको लिखने के बाद अब क्या करना है, देखिए अब आपको पता भी नहीं है कि कैसे आपको लिखना जो प्रश्न है। अब देखिए जो यहाँ पर देखिए लिखा है व्हाट लेसन, यहाँ पर लेसन डिड, उसके बाद में किसा गौतमी लर्न इन द एंड। फिर लिखा हाउ डिड मटिल्डाज आइडियाज ऑफ फ्रीडम चेंज विथ एज, यहाँ पर एंड एक्सपीरियंस। अब इन दोनों में से एक करना, आपको पता भी नहीं है। तो देखिए यहाँ पर लिखने की ट्रिक, सबसे पहले क्या करना है, देखिए जो यहाँ पर प्रश्न का उत्तर लिखते समय ये ध्यान रखना है, बहुत ज़रूरी। यहाँ पर देखिए प्रश्न का उत्तर लिखते समय क्या करना है, सबसे पहले देखिए क्या करना है, प्रश्न का उत्तर लिखते समय यहाँ पर देखिए प्रश्नवाचक, जैसे व्हाट लिखा हो, व्हाई लिखा हो, वेयर लिखा हो, व्हेन लिखा हो, हाउ लिखा हो, हु लिखा हो, इस प्रकार से जो यहाँ पर पहले दिए हों तो क्या करना, आपको उनसे नहीं लिखना, आदि से आपको ना लिखें। प्रश्न जब भी स्टार्ट करोगे उत्तर तब आपको इनसे नहीं स्टार्ट करना। सदैव आपको किससे स्टार्ट करना वो भी बताऊंगा। जब भी ऑप्शन में जैसे व्हाट दिया हो, हाउ दिया हो या व्हाई हो, हाउ हो, ये जो कुछ भी दिए हों, जैसे व्हाट, इनसे आपको नहीं स्टार्ट करना। सदैव आपको किससे स्टार्ट करना है, और सदैव आपको यहाँ पर अब बता रहा हूँ ये चीज़ों से आपको नहीं स्टार्ट करना है जब भी आंसर लिखोगे। अब देखिए यहाँ पर आपको स्टार्ट कहाँ से करना है, तो देखिए यहाँ पर प्रश्न का उत्तर लिखते समय सबसे पहले अब स्टार्ट कहाँ करना है, सब्जेक्ट से। किससे, सब्जेक्ट से। उसके बाद में यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब लगी हो तो उसको लगाना है, नहीं तो वर्ब, और वर्ब की हमेशा या सेकंड या थर्ड फॉर्म लगाना, ये ध्यान रखना है, ये बहुत ज़रूरी होता है। उसके बाद में ऑब्जेक्ट, फिर अदर जो भी हो वो लिखना है, ठीक है। मेन चीज़ सब्जेक्ट और वर्ब आपका सही होना चाहिए, चाहिए ही चाहिए। अब सब्जेक्ट कैसे ढूंढोगे, तो इसमें खुद लिखा होता है कि कहाँ से सब्जेक्ट है हमारा। जैसे देखिए लिखा है हाउ डिड, उसके बाद में मटिल्डाज आइडियाज ऑफ फ्रीडम चेंज विथ, यहाँ पर एज एंड एक्सपीरियंस। तो इसमें देखिए जो मटिल्डा लिखा है ये यहाँ से इसका सब्जेक्ट है, और इसमें देखिए व्हाट लेसन डिड, फिर इसके बाद में किसा गौतमी से, यहाँ से आपको स्टार्ट करना है जहाँ से मतलब मेन सब्जेक्ट लगा हो। अब जैसे दूसरे में इसमें देखिए द डॉक्टर से क्या है, मेन सब्जेक्ट है इसमें द डॉक्टर, व्हाट डिड छोड़ देना। उसके बाद में इसमें क्या है, ग्रिफिन, ग्रिफिन क्या है, सब्जेक्ट है। उसी प्रकार से इसमें देखिए यहाँ पर व्हाट कुड, उसके बाद में है हैपन इफ मटिल्डा, देखिए यहाँ से शुरू है। तो ये ट्रिक होती है, आपको वहाँ से नहीं शुरू करना, सदैव आपको सब्जेक्ट से शुरू करना। आप कैसे लिखना है, जैसे हमें ये आप बी वाला लिख रहे हैं तो क्या करना है, अब देखिए यहाँ पर इतना डालने के बाद यहाँ पर ऐसे बी वाला कर देना है, ब्रैकेट में ए वाला करोगे तो ए वाला, बी वाला करोगे तो बी वाला। अब इस प्रकार से लिखने के बाद और हो सके तो यहाँ पर भी बी ऐसे कर देना है। अब यहाँ से शुरू करना है। अब ये जो लिखा है, क्या लिखा है यहाँ पर, मटिल्डाज आइडियाज़ ऑफ फ्रीडम चेंज विथ एज एंड एक्सपीरियंस, इतना आपको लिख लेना है। तो इसको लिख लेते हैं। उसके बाद में मटिल्डा नहीं, सॉरी, यहाँ पर मंडेलाज लिखा, क्या है, मटिल्डा नहीं है मंडेलाज है, ध्यान रखना, ठीक है। मैंने यहाँ पर गलत पढ़ा था, ठीक है, मंडेलाज है, मंडेलाज, इस प्रकार से। उसके बाद में क्या लिखा आगे,
मंडेलाज आइडिया, मटिल्डा नहीं है, ठीक है, फिर से बता रहा हूँ, ऑफ, वो जल्दी जल्दी में यहाँ पर निकल जाता है, ऑफ फ्रीडम, इसको पहले लिख लेते हैं उसके बाद में बताऊँगा, ठीक है, फ्रीडम। और फिर उसके बाद में यहाँ पर क्या लिखा है, यहाँ पर चेंज विथ एज, चेंज विथ, यहाँ पर एज, उसके बाद में आगे अब इसी अच्छी अच्छी राइटिंग में लिखना है, ठीक है, एंड एक्सपीरियंस, एक्सपीरियंस, ये आपका हो गया। अब इतना तो पता है, इससे आगे तो पता नहीं, अब इसको आगे कैसे लिखना है। देखिए जो आपका क्वेश्चन पेपर होगा इसमें देखिए अनसीन पैसेज 3-4 जगह दिए होते हैं। अब कहाँ कहाँ दिए होंगे, सबसे पहले देखिए एक ये होगा, पार्ट ए में होगा, और यहाँ क्वेश्चन 1 से 3 तक ये एक पैसेज इतना बड़ा पूछा जाएगा, ठीक है। और एक देखिए 2 यहाँ पर पूछे जाते हैं। अब इसी को ध्यान से वीडियो को देखना है। अब देखिए एक ये पूछा जाता है पैसेज, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर देखते हैं एक और 3, कम से कम यहाँ पर 3 आपके बोर्ड एग्जाम में जरूर ही जरूर पैसेज पूछे जाएंगे। ये देखिए इतना बड़ा है। अब आपको क्या करना, कोई एक पैसेज जैसे रीडिंग से उठा लेना, या कोई यहाँ पर 20 से उठा लेना है, जैसे यहाँ पर पहला ही आपको उठाना है। अब क्या करना है, सदैव ध्यान रखना, अब आपको पता तो है ही नहीं, अब ऐसे खाली लिख कर आओगे तो एग्जामिनर जो होगा नंबर भी नहीं देगा, और कुछ ना कुछ लिख कर आओगे तो नंबर जरूर देगा। अब आपको क्या करना, देखिए यहाँ पर जब पैराग्राफ किसी पैराग्राफ से उठाकर लिखोगे तो सदैव यहाँ पर फर्स्ट लाइन से नहीं लिखना है, सदैव यहाँ पर जब फुल स्टॉप समाप्त हो जाए या फिर अदर यहाँ पर जैसे यहाँ से उठाना है, जैसे बीच से, और यहाँ तक आपको लिख देना। 60 वर्ड में हो तो आप अपने हिसाब से 2 या 3 या 4 लाइन लिखना है अपने हिसाब से, यहाँ से लगाकर और यहाँ तक आपको क्या कर देना है, इसको फिल कर देना है, ये ध्यान रखना है, ठीक है। इसी प्रकार से फिल करने के बाद इतना बताया, और फिर ये जो लिखा था, अब जैसे 60 वर्ड में सपोज करिए इतना हमारा हो गया, फिर से ये हमारा जो मंडेलाज लिखा है ये आपको नीचे वाली लाइन में जरूरी लिख देना, ये ध्यान रखना, ठीक है। नहीं तो जो एग्जामिनर होगा वो पहचान जाता है, तो नीचे ये जरूरी है आप लोग लिख देना, जो ऊपर लिखा था सेम उसको आपको क्या करना, ऊपर नीचे यहाँ पर जरूरी लिख देना है, ठीक है। तो ये ट्रिक होती है, ज़रूरी इसको फॉलो करना, बहुत ही अच्छे मार्क आएंगे, मैं आप लोगों को गारंटी के साथ कहता हूँ, एग्जामिनर नंबर नहीं काटेगा। खाली लिखने से अच्छा है ऐसे लिख कर आओगे तो नंबर मिल जाएगा। इतना में आपको ये जो पैराग्राफ में इसको लिख देना है इतना, और आपको फर्स्ट लाइन से नहीं उठाना है, बीच वाली लाइन से उठाकर और इतना लिख देना है, ऐसे आपको लिखना है। नंबर जैसे 4 नंबर का है, 3 नंबर देखेगा अभी तब भी 3 नंबर जरूर ही दे देगा। तो ऐसे ऐसे करके अच्छे से अच्छे मार्क आएंगे। अब दूसरा एक क्वेश्चन और देख लेते हैं जिससे आसानी होगी। अब देखिए जैसे हमारा दूसरा क्वेश्चन है, अब जैसे ये फर्स्ट पेज में आपका भर गया या दूसरा कोई भी हो, अब जैसे दूसरा फिर से कर रहे हैं तो यहाँ पर फिर से लाइन खींचना है। ध्यान से वीडियो को देखना तभी समझ में आएगा, ऐसे कोई भी क्वेश्चन हो ऐसे ही सॉल्व करना है तभी अच्छे मार्क आएंगे। अब यहाँ पर फिर से लिख लेते हैं, क्या लिखते हैं, आंसर 2, उसके बाद में क्वेश्चन नंबर कितना। अब देखिए यहाँ पर देखिए, अब कोई जो दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर ये देखिए इस प्रकार से, जैसे हमारा ये 6 नंबर का फिर से ये पूछा गया है, ये देखिए यहाँ पर 4 नंबर का, सॉरी यहाँ 4 नंबर का फिर से 60 वर्ड में या कोई ये लिखो, तब भी इसको आपको सब्जेक्ट से लिखना है, ये ध्यान रखना है। इन दोनों में से एक ही करना है। तो व्हाट से आपको नहीं स्टार्ट करना, मैंने बताया व्हाट, हाउ या फिर कुछ लिखा है वाई लिखा हो उनसे नहीं स्टार्ट करना, प्रश्नवाचक चिन्ह से आपको आंसर लिखते समय नहीं स्टार्ट करना है, बीच से सब्जेक्ट से स्टार्ट करना है। अब जैसे बी वाला हमें इसको लिखना है, अब यहाँ से भोली से क्या करना, सब्जेक्ट है, और सदैव आपको क्या करना है, जो कम हो उसको ना लिखना है, जो बड़ा यहाँ पर क्वेश्चन हो उसको जरूरी लिखना है। उससे क्या होगा, 1-2 लाइन में वही आ जाएगा, बाकी और लिखोगे तो अच्छे से अच्छे मार्क मिलेंगे। तो यहाँ से आपको उठाकर यहाँ तक पहले लिख लेना है, ठीक है। तो यहाँ पर बी वाला जैसे करें तो बी वाला इसको इस प्रकार से लिखना है। अब इसको पहले हम उतार लेते, उसके बाद में आप लोगों को समझाऊंगा, ठीक है। बी वाला इस प्रकार से करने के बाद यहाँ पर लिखना भोली एंड आगे लिखा हमारा है, क्या लिखा, नाउ यू आर ए टीचर। उसके बाद में लिखा है राइट अबाउट योर फैमिली। फिर आगे क्या लिखा है यहाँ पर, योर चाइल्डहुड
फिर यहाँ पर एंड अच्छी अच्छी राइटिंग में लिखना। मैं आप लोगों को जल्दी जल्दी बता रहा हूँ। योर प्रेजेंट लाइफ, क्या लिखा है? योर प्रेजेंट लाइफ। ठीक है। उसके बाद में अब देखिए इसमें पैराग्राफ दिए होंगे बीच में, अब दूसरे वाले पैराग्राफ से उठाना। एक तो ये तो हो गया, अब दूसरे वाले पैराग्राफ से क्या करना है, इसी प्रकार से आपको लिख देना है। जैसे ये देखिए लिखा है, यहाँ से नहीं स्टार्ट करना है आपको, जैसे बीच से यहाँ से उठाकर जहाँ फुल स्टॉप जैसे लगाओ, हमारा फुल स्टॉप कहाँ से, यहाँ से लगाकर और यहाँ तक लिख देना है। आपको अच्छे से अच्छे मार्क मिलेंगे, यही ट्रिक यूज करना है, बहुत ही अच्छे मार्क आएंगे। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आ गया होगा। बाकी चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। मिलते हैं अगले वीडियो में।